जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, हाथ में लिखते ही 24 घंटे में आपकी मुट्ठी में होगा। जो भी आप लिखेंगे वो खुद चलकर आपके पास आ जाएगा। आज मैं आप सभी को एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ, एक ऐसी चीज़ आपके लिए खास रूप से लेकर आई हूँ जो बस आपको नीले रंग के पेन से अपने हथेली में बस उस चीज़ का आपको नाम लिख देना है। और लिखने के बाद क्या करना है, बस वही आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी। इसलिए आप चाहें या ना चाहें, बिना मन के ही सही, लेकिन आप अपना जीवन का 5 मिनट का ये कीमती समय अभी इसी वक्त मुझे दे दीजिए, ताकि आपको पूरे जीवन पछताना ना पड़ सके कि काश मैंने वो वीडियो देख ली होती। बाद में आप चाहेंगे कि मेरे चैनल का नाम याद करें, तो हो सकता है चैनल का नाम भी आपको याद ना आए, क्योंकि किस्मत सिर्फ एक मौका देती है। अगर आज आपकी आंखों के सामने ये वीडियो टकरा गई है तो बहुत ही ध्यान से 5 मिनट अपना मुझे दे दीजिए। जो भी आप चाहते हैं वो आपकी मुट्ठी में होगा, यानी कि टोना टोटका बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर सिर्फ मंत्र के बारे में बात की जाती है, तंत्र के बारे में बिल्कुल भी नहीं। बागेश्वर धाम सरकार में गुरुजी के द्वारा बताए गए छोटे छोटे उपायों को ही जन साधारण भाषा में कब करना है, कैसे करना है, क्या क्या फायदे होते हैं, किस तरीके से ये काम करता है, हर एक बारीक से बारीक चीज आपको बताई जाती है। तो चलिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि किस तरीके से आपको अपनी इच्छा लिखनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप नौकरी चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, शादी चाहते हैं, संतान चाहते हैं, कोई भी आपके मन में कैसी भी इच्छा क्यों ना हो, जिसे भी आप पाना चाहते हैं और पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फिर भी रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा है, तो एक बार इस उपाय को भी कर लीजिए। बिल्कुल मुफ्त में ये उपाय है, घर बैठे ही आपको कर लेना है तुरंत से। हथेली में किस जगह पर लिखना है वो भी मायने रखता है। पूरी हथेली में कहीं पर भी आपको नहीं लिख लेना है। इसीलिए बोल रही हूँ कि ये वीडियो आधा देखकर छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान लेकर आप चले जाते हैं। पूरी हथेली में आप कहीं पर भी इसे ब्लू कलर के जो पेन है उससे लिख देंगे और फिर मुझे आकर बोलेंगे कि दीदी आपने क्या बता दिया, हमें तो रिजल्ट मिला ही नहीं। तो ऐसे में गलती आप स्वयं कर रहे हैं। वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाइए, तभी आपको पूरे रिजल्ट की भी प्राप्ति होगी। गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों पर आजमाया हुआ ये उपाय है। कई लोगों को इससे अपनी जो भी मन्नत है, जो भी मनोकामना है, वो प्राप्त हो चुकी है। और अब अगली बारी आपकी है। तो बस हाथ में लिख देना है कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। आपकी कोई भी कैसी भी मनोकामना, छोटी बड़ी, बरसों पुरानी, जो आप भूल चुके हैं, आपको लगता है कि नामुमकिन है ये चीज़ मुझे मिल जाए, वो भी आपको मिल जाएगी। आपकी हर समस्या का ये समाधान है। ये हर समस्या को दूर कर देगा। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये एक टोटका भी है। वैसे तो आपकी दीदी टोने टोटके में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती है, इसलिए इस उपाय को भी आप ईश्वर के नाम से जोड़कर ही कीजिएगा। आपको बस ईश्वर का नाम जप करते हुए इस उपाय को कर लेना है। कितनी शक्ति होती है नाम जप में, इस वीडियो को देखते देखते ही अंत तक आपको खुद समझ में आ जाएगा। बहुत ही छोटे रूप में आपको बताने की और बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब ध्यान लगाकर सुन लीजिए। देखिए, अगर आपका कोई खोया हुआ प्यार है तो वो भी वापस लौट कर आ जाएगा। ठप पड़ा हुआ कोई व्यापार है तो वो चल पड़ेगा। कोई ऐसी खुशी नहीं है पूरी दुनिया में जो आपको ना मिल सके। अगर आपने किसी से कर्ज लिया हुआ है ना, तो वो भी बिना मांगे हुए ही आपका कर्ज वापस लौट कर आपके पास आ जाएगा। या आपने कर्ज लिया है या दिया है, दोनों ही स्थिति में आप जैसा चाहेंगे उसी के अनुसार ये उपाय काम करेगा। धन प्राप्ति के इतने मार्ग खुलेंगे ना दोस्तों कि आपको यकीन नहीं होगा। इसके लिए वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेना है एक नीले रंग का पेन। जी हाँ दोस्तों, घर में आसानी से आपको अवेलेबल होगा। नीले रंग का पेन हर एक घर में पहले से ही मौजूद होता है। बस नीले रंग के पेन की आपको इसमें आवश्यकता है और अपने हथेली में आपको कुछ लिखना है।
क्या लिखना है वो मैं अब आपको बताती हूँ, ध्यान से सुने। एक हाथ में आपको पेन को पकड़ लेना है और दूसरी हथेली में आपको लिखना है। ये उपाय रात के समय आपको करना है, क्योंकि रात में ही अपना सबसे अच्छा रिजल्ट ये उपाय देता है। इसके लिए आपको अपने दोनों हाथों को सबसे पहले जोर जोर से रगड़ना है। रगड़ते जाइए बस अपने हाथों को, और इसके बाद एक ऊर्जा उत्पन्न होगी जब आप अपने दोनों हाथों को रगड़ेंगे। ये सब काम करते हुए आपको हनुमान जी या फिर शिव जी, जिन पर भी आपकी इष्ट हैं, जिनको भी आप अपना सर्वस्व मानते हैं, जो भी आपके देवता हैं, उनका आपको नाम जप करते हुए करना है। जब आप इस तरीके से हाथों को रगड़ेंगे, ध्यान रहे रात के समय ही इस काम को आपको करना है। आप अपनी दोनों हथेलियों को रगड़े, क्योंकि इसमें एक ऊर्जा उत्पन्न होगी, और इसके बाद इन दोनों हथेलियों को अपने चेहरे पर आप लगा लीजिए। फिर इसके बाद ब्लू रंग के पेन से आपको हाथ में ही लिखना है। जिस हाथ से आपने पेन पकड़ा है, ठीक उसके दूसरे हाथ की हथेलियों के पास, ध्यान से सुनिएगा, उंगलियों के पास, जहां पर आपकी उंगलियां होती है वहां पर आपको हथेली पर लिखना है। जो जगह जहां से उंगलियां शुरू होती है ना, बस चारों उंगलियों के ऊपर, उंगलियां जहां है उसके नीचे में हथेली वाले स्थान पर आपको लिखना है। क्या लिखना है तो ध्यान से सुनिएगा। जिससे भी आप प्रेम करते हैं उसका नाम लिखिए, साथ ही उस व्यक्ति का नाम लिखना है और प्यार लिखना है, अगर आप किसी से विवाह चाहते हैं तो। और अगर धन प्राप्ति चाहते हैं तो आपको धन लिखना है, नौकरी चाहते हैं तो नौकरी, और कौन सी नौकरी चाहिए वो भी लिखना है, और कौन सी नौकरी है ये नाम जरूर लिख दीजिएगा। इसके बाद 3 बार आपको अपनी जो मनोकामना है उसे बोलना है अपने मन में, ठीक है। मुंह से मनोकामना को नहीं बोलना है, अपने मन में अपनी मनोकामना को बोलना है, ठीक है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि कितने दिन करना है, तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। 40 दिन तक लगातार आपको इस उपाय को करना है। 40 दिन तक कैसे करना है, ध्यान से ये भी सुनिए। प्रतिदिन इस उपाय को आप करेंगे रात्रि के समय, और जिस भी चीज़ की आपने जिम्मेदारी ली है, यानी कि ये जो चीज़ है बिल्कुल भी आपकी हाथ से हटना नहीं चाहिए 40 दिनों तक, यानी कि गाढ़े रूप में आपको लिखना है। आप नहाएंगे, धोएंगे, सब कुछ काम आप करेंगे, लेकिन हथेली पर से ये नाम मिटना नहीं चाहिए 40 दिनों तक। यही इस चीज़ की शर्त है, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है, उपाय में गलती मत कीजिएगा। 40 दिनों तक लगातार आपको अपने हथेली पर लिख कर रखना है, मिटना नहीं चाहिए। अब आप सोचेंगे कि हम अगर कुछ लिख कर रखेंगे तो कोई दूसरा उसे पढ़ लेगा, तब हम क्या करेंगे। तो आप चाहे तो उसे कवर करके रख सकते हैं, लेकिन बस कुल मिलाकर बात यह है कि मिटना नहीं चाहिए, ठीक है। 40 दिनों तक लगातार हर रोज रात के समय में आप इसी प्रकार से सेम अपनी हथेली पर लिखेंगे, और बस आपको अपनी मुट्ठी को बंद करके सो जाना है, और मुट्ठी बंद रहेगी उस समय आपको ईश्वर का नाम जप करते हुए मन में मनोकामना को भी बोलते रहना है, और बोलते हुए ही आपको सो जाना है। सोने के बाद अगर आपकी मुट्ठी खुल जाती है तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। रात्रि के समय ऊर्जा बहुत तेजी से काम करती है दोस्तों, इसीलिए मैं कह रही हूँ कोई टाइम फिक्स नहीं है कि रात्रि के इतने समय, जब भी आप सोने जाएं उस समय आप इस काम को कर सकते हैं। एक और चीज़, हथेली कौन सी होगी, तो आप जिस हाथ से लिखते हैं उसी हाथ में पेन पकड़ेंगे और दूसरे हाथ में ही लिखेंगे पर्वत के ऊपर, यानी कि आपकी जो उंगलियां हैं उनके नीचे वाले स्थान पर आपको वीडियोस में नजर आ रहा होगा, ठीक है। 40 दिन तक भी आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, 10, 20 या 30 दिन के अंदर रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। एक बार करके देखिए, उसके बाद आप हर बार इस चीज को रिपीट भी कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग मनोकामना के लिए 40 दिन का समय लेकर आप अपनी हर एक मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। एक बार करके जरूर देखिएगा, मेरा पूरा विश्वास है कई लोगों द्वारा आजमाया हुआ उपाय है। और अब लास्ट में एक चीज़ बोल दूं, ये मेरा हक है बोलना, चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा अगर आप इसी तरीके से अपने निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान सबसे पहले पाना चाहते हैं और बागेश्वर धाम की कृपा सदा सर्वदा अपने परिवार पर रखना चाहते हैं। और इस उपाय को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप, फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपका छोटा सा शेयर किसी के कष्टों को दूर कर सकता है। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।